हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। टॉपिक है फ्लावर। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लावर किसको कहते हैं? फ्लावर, द फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ कहा जाता है। किसका कहा जाता है? एंजियोस्पर्मिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को। एक डिफिनेशन है फ्लावर की। ठीक। ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल। एक टिपिकल फ्लावर में 4 प्रकार के होल पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? कैलिक्स, क्रोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम। ठीक, यही है। अरेंज ऑन द स्वेलन एंड ऑफ स्टाल और पेडिसल कॉल्ड एज द थैलमस। थैलमस पर अरेंज होते हैं। ठीक, 4 कौन कौन से? कैलिक्स, क्रोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। आइए देखते हैं। देखिए 4 प्रकार के होते हैं। एक कैलिक्स होता है जिसको सेपल बोला जाता है, क्रोला को पेटल्स बोला जाता है। ठीक, एंड्रूसियम को स्टामेन बोला जाता है, एंथर एंड फिलामेंट से मिलकर बना होता है। गाइनोसियम को कार्पेल या पिस्टल बोला जाता है। ठीक, कार्पेल बोलिए या फिर पिस्टिल बोलिए। एंड्रूसियम को मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन माना जाता है और गाइनोसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन माना जाता है। ठीक बच्चों, कैलिक्स एंड क्रोला एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर। कैलिक्स एंड क्रोला को फ्लावर का एसेसरी पार्ट माना जाता है और एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम को रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन लिखी है, कैलिक्स एंड क्रोला को क्या बोला जाता है? एसेसरी पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्वेश्चन आ सकता है बोथ या नन, तो क्या बोला जाता है? एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्यों एसेसरी बोला जाता है? वो सहायक होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव में उसका डायरेक्ट रोल कोई नहीं होता है। एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर बोला जाता है। ठीक, आइए एक फ्लावर बनाते हैं, उसी के तहत आप लोगों को समझाते हैं कैलिक्स, क्रोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम को। ये हो गया पेडिसिल। ये हो गया पेडिसिल या स्टाल्क, डंठल बोला जाता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पेडिसिल। ये है पेडिसिल या फिर स्टाल्क। स्टाल्क हिंदी में डंठल बोला जाता है। इसी के ऊपर एक थैलमस होता है। क्या होता है? थैलमस। ठीक, थैलमस होता है। तो थैलमस में फिर इसमें पाया जाता है एंड्रूसियम, गाइनोसियम एंड कैलिक्स, क्रोला। इसी पे सब अरेंज होते हैं। पहले बनाते हैं गाइनोसियम को। ये होगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है? ये गाइनोसियम पूरा हो गया। फिर इसके बाद एंड्रूसियम। इसके बाद ये एंड्रूसियम हो गया। एंड्रूसियम हो गया। ठीक, एंड्रूसियम हो गया। फिर इसके बाद पाया जाता है क्रोला, जो कैसा होता है? रंगीन होता है। यही अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। फिर इसके बाद ग्रीन कलर का जो होता है उसे बोला जाता है कैलिक्स, जो बड स्टेज पे, फ्लावर को बड स्टेज पे उसको प्रोटेक्शन करता है। ठीक, 4 पार्ट हो गए। इसका नेमिंग करते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा। फिर जो ये है इसे बोला जाता है स्टाइल। स्टाइल। ये स्वेलन जो पार्ट है इसे बोला जाता है ओवरी। ओवरी। तीनों को मिला के बोल दिया जाता है गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक, गाइनोसियम बोल दिया जाता है। गाइनोसियम यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर एंथर आ गया। एंथर, ये है एंथर। ये एंथर है। एंथर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एक फिलामेंट होता है। एंथर है और एक फिलामेंट है, इसे बोला जाता है एंड्रूसियम। ये क्या? एंथर है। एंथर एंड फिलामेंट एंड फिलामेंट। फिलामेंट
इसको मिला के बोल दिया जाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसे क्या बोला जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो ये रंगीन कलर का है इसे बोला जाता है कोरोला। क्या बोला जाता है? कोरोला। जो ग्रीन कलर का इसे बोला जाता है कैलिक्स। क्या है? एक कैलिक्स है। ठीक, 4 हो गए। एक कैलिक्स हो गया, दूसरा कोरोला हो गया, तीसरा एंड्रोसियम हो गया, चौथा गाइनोसियम हो गया। 4 प्रकार के होल्स एक टिपिकल फ्लावर में पाए जाते हैं। ठीक, ये पेडिसिल हो गया। पेडिसिल बोलिए या फिर स्टाल्क बोलिए, हिंदी में बोला जाता है डंठल। फिर इसी के ऊपर ये थैलमस है। ये क्या है? ये पूरा थैलमस है। ये थैलमस है पूरा, ये एक थैलमस है। थैलमस पर ही ये सब अरेंज होते हैं। ठीक, थैलमस एक फूला हुआ पार्ट भी है, इसी पे ही सब अरेंज होते हैं। इसे बोला जाता है थैलमस। ठीक, ये क्या हो गया? ये पेडिसिल या फिर स्टाल्क। अब सही बने, इसे बोला जाता है थैलमस। थैलमस ये पूरा एक टिपिकल फ्लावर का एक पूरा डायग्राम है। एक क्या है? पेडिसिल है, एक कैलिक्स है ग्रीन कलर का। जो बड स्टेज, जो फ्लावर बड स्टेज में होता है तो कैलिक्स ही उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर कोरोला का काम क्या है? ये इसलिए रंगीन होता है क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को। और एंड्रोसियम किससे मिलकर बना होता है? फिलामेंट एंथर से मिलकर एंड्रोसियम, जिसे बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और गाइनोसियम स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा पर ही लैंड करते हैं। ठीक, इतने पार्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। एसेसरी पार्ट हमने बता दिया और रिप्रोडक्टिव पार्ट बता दिया। एसेसरी कौन से हैं? कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी पार्ट है। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। आगे आते हैं। इसके आगे फ्लावर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन इससे पहले एक पेरियंथ नाम का आपने सुना होगा। पेरियंथ किसे बोला जाता है? पेरियंथ। इसमें डिफरेंस नहीं होता है। किसमें? इन सम फ्लावर कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। कुछ फ्लावर में, सम फ्लावर कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। आर नॉट डिस्टिंक्ट मीन्स अलग होते हैं। डिस्टिंक्ट पहचान, डिस्टिंक्ट जिसे बोल जाता है पेरियंथ। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है लिली। एग्जाम्पल क्या है? लिली। लिली फ्लावर में ये पेरियंथ देखने को मिलता है। ठीक, तो इसके आगे फ्लावर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक यूनिसेक्सुअल, एक बाइसेक्सुअल। ठीक, फ्लावर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। फ्लावर डिवाइड बाई किस आधार पे? सेक्स आर्गन के आधार पे, प्रेजेंट इन सेक्स आर्गन। एक को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल, दूसरे को बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल नाम से ही लग रहा है इसकी डिफिनेशन। किस आधार पे? बेस्ड ऑन द सेक्स आर्गन, बेस्ड ऑन द सेक्स आर्गन। तो यूनिसेक्सुअल जो होता है इसमें या तो एंड्रोसियम पाया जाता है या फिर गाइनोसियम पाया जाता है। फाउंड इन मे बी या फिर ओनली, मे बी या फिर ओनली एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड और गाइनोसियम
गायनोसियम। ठीक, इसे बोला जाता है यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल में क्या होता है? फाउंड बोथ एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। ठीक, इतना क्लियर हो गया। फ्लावर को दो भागों में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द सेक्स आर्गन। सेक्स आर्गन मतलब एंड्रोसियम या फिर गायनोसियम। अगर एक प्रकार का सेक्स आर्गन पाया जाता है किसी फ्लावर में तो उसे बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों प्रकार का पाया जाता है तो उसे बोला जाता है बाईसेक्सुअल फ्लावर। इतना क्लियर हो गया यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिमेट्री ऑफ फ्लावर, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। ठीक, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर 3 प्रकार का पाया जाता है। 1 मिनट फिर से लिखते हैं। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। ठीक, फ्लावर की सिमेट्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो एक्टिनोमॉर्फिक होती है, एक जाइगोमॉर्फिक होती है और एक एसिमेट्रिक होती है जिसकी कोई सिमेट्री ना हो। एक होती है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरी होती है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। तीसरी होती है इरेगुलर या फिर एसिमेट्रिक कह दीजिए इसे, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक जिसकी कोई सिमेट्री ना हो उसे बोला जाता है एसिमेट्रिक। ठीक, इसमें डिवीजन कैसा पाया जाता है? डिवीजन पाया जाता है इसमें रेडियल, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल। ठीक, इसमें बाइलेटरल, बाइलेटरल और इसमें इरेगुलर, इरेगुलर सिमेट्री पाई जाती है। इतना समझ में आया? एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल बोला जाता है, जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल बोला जाता है और एसिमेट्रिक को इरेगुलर सिमेट्री बोला जाता है। ठीक, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। पहली सिमेट्री क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक को और क्या बोला जाता है? रेडियल सिमेट्री, रेडियल। ठीक, इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। व्हेन ए फ्लावर, मान लीजिए कोई एक फ्लावर है, व्हेन ए फ्लावर, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड into two similar half, two similar half any vertical plane, any vertical plane passing through सेंटर। लेकिन उसकी लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए? सेंटर से पास होनी चाहिए।
कोई फ्लावर है उसे किसी भी सिमेट्री से काटने पर वो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, उसे बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोला जाता है। इसका फिगर बनाते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का। मान लीजिए कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, ये यहाँ पे कोई एक फ्लावर है, ऐसे एक ये फ्लावर है, ठीक, एक फ्लावर है। तो इसे बोला गया है, इसको किसी भी प्लेन से लाइन पास करने पर 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से लाइन पास कर रहे हैं, तब भी 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया, 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। मान लीजिए यहाँ से लाइन पास कर रहे हैं, तब भी 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। बशर्ते एक कंडीशन है कि लाइन जो पास हो रही है सेंटर से होके पास होनी चाहिए, ठीक, तब 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। चाहे किसी भी प्लेन से कट करने पर फ्लावर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, उसे बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। यहाँ से डिवाइड करते हैं तब भी 2 बराबर भागों में, किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करेंगे 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है, MCD से याद रखिएगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, MCD, ठीक। मस्टर्ड हो गया, चिली हो गया और धतूरा हो गया, ठीक। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल ये है, MCD से याद रखिएगा, MCD, ठीक, मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक किसको बोला जाता है, जाइगोमॉर्फिक को और क्या बोला जाता है, बाईलेटरल सिमेट्री, बाईलेटरल, ठीक, जाइगोमॉर्फिक को। इसमें क्या होता है, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, when a flower can be divided into 2 similar half, बट इसमें एक कंडीशन है जाइगोमॉर्फिक में क्या कंडीशन है, हाफ इन एनी वर्टिकल प्लेन है, हाफ ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन, ठीक। इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही प्लेन से 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। वर्टिकल ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। तो डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आई। एक कोई फ्लावर है उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड तो कर सकती हैं, लेकिन एक ही पार्टिकुलर वर्टिकल लाइन से ही कर सकते हैं। आइए फ्लावर बना के आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई फ्लावर है, ये कोई एक फ्लावर है, ठीक, कैलिक्स हो गया, इसके ऊपर ऐसे फ्लावर हो गया, पहचान रहे आप, एक फ्लावर हो गया। इसको सिर्फ एक ही पार्टिकुलर वर्टिकल लाइन से 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ए है, यहाँ से करेंगे तब भी नहीं होगा, यहाँ से करेंगे तब भी नहीं होगा, यहाँ से करेंगे तब भी नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया है एक ही वर्टिकल लाइन से ही इसको आप 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है,
जाओगे कैसे पिया बिन गली में। इसका एग्जाम्पल क्या है? जाओगे जाओगे कैसे, एग्जाम्पल जाओगे कैसे पिया बिन गली में, पिया बिन गली में, गली में। ठीक, जाओगे से मतलब क्या हो गया? जाइगोमॉर्फिक। किसका एग्जाम्पल हम बोलने जा रहे हैं? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या क्या एग्जाम्पल है? कैसे मिस, कैसे मिस क्या हो जाएगा? केसिया। कैसे मिस क्या हो जाएगा? केसिया, केसिया। और पिया मिस पी, बीन मिस बीन, सेम। गली मिस गुलमोहर, गुलमोहर। ठीक, ये है एग्जाम्पल जाइगोमॉर्फिक का। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में क्या है? एक फ्लावर है, उसको दो बराबर भागों में तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से ही कर सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या है? उसे किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते लाइन पास होनी चाहिए, सेंटर से होके पास होनी चाहिए। ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल क्या था? MCD, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। जाइगोमॉर्फिक का जाओगे कैसे पिया बिन गली में, केसिया, पी, बीन, गुल, मोहर। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे, इनरेगुलर सिमेट्री या फिर एसिमेट्रिक फ्लावर का। एसिमेट्रिक फ्लावर, एसिमेट्रिक फ्लावर या फिर इसे बोला जाता है इनरेगुलर, इनरेगुलर। ठीक, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। When a flower can be divided, when a flower not divided, किसी भी, when a flower can be divided into two, when a flower can not be divided, when a flower can not be divided any vertical plane, any vertical plane। ठीक, इसका मतलब समझे आप लोग? किसी भी प्लेन से इसको दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, टू सिमिलर हाफ, दो बराबर भागों में। ठीक, इसका एग्जाम्पल एक ही NCERT में दिया है, वो भी दिया है कैना। इसका एग्जाम्पल कैना दिया है, एक ही दिया है। क्या दिया है? कैना। मान लीजिए फ्लावर है, एक कोई फ्लावर है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती ना इस फ्लावर की। ये फ्लावर है, ये फ्लावर मान लो ऐसे है, इसको किसी भी प्रकार से कट करने पे दो बराबर भागों में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ही एसिमेट्रिक फ्लावर या फिर इर्रेगुलर फ्लावर। ठीक, अब फ्लावर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में, एक ब्रैक्टिएट, एक ई ब्रैक्टिएट। फ्लावर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ब्रैक्टिएट, एक ई ब्रैक्टिएट। फ्लावर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोला जाता है ब्रैक्टिएट फ्लावर, जिसके पास ब्रैक्ट होगा, ब्रैक्टिएट फ्लावर, और दूसरा ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट। ठीक, ब्रैक्टिएट मीन्स क्या होता है? मान लीजिए कोई लीफ यहाँ निकली है, यहाँ से कोई डंठल निकली है, तो यहाँ कोई फ्लावर है, यहाँ कोई फ्लावर है, इसे है। ठीक, फ्लावर है, तो फ्लावर के जो बेस से पेडिसिल से निकलेगी ऐसे दो
रिड्यूस लीफ लाइक। हमने आपको बताया था इसे स्टिप्यूल बोला जाता है। अगर पत्ती के बेस पे पाई जाए, पत्ती यहाँ से निकली होती तो इसे स्टिप्यूल बोला जाता है। अगर फ्लावर यहाँ से निकला है तो इसे क्या बोला जाता है? ब्रैक्टिएट। रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है? रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द ब्रैक्टिएट। इसे बोला जाता है ब्रैक्टिएट बोला जाता है। ठीक, ब्रैक्टिएट को सिंबल कैसे होगा? सिर्फ बी और आर ऐसे ब्रैक्टिएट हो जाएगा। ई ब्रैक्टिएट को कैसे सिंबलाइज किया जाता है? ई रहेगा, बी रहेगा, आर रहेगा। ठीक, ई ब्रैक्टिएट हो गया। ये ई ब्रैक्टिएट हो गया, समझ गए? ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, इसे बोला जाता है ब्रैक्टिएट और इसे बोला जाता है ई ब्रैक्टिएट। जिसके पास ब्रैक्ट नहीं होगा या फिर ब्रैक्ट प्रेजेंट, यहाँ लिख सकते हैं ब्रैक्ट प्रेजेंट। ब्रैक्ट जिसके पास प्रेजेंट हो जाए उसे ब्रैक्टिएट बोला जाता है। यहाँ पे ब्रैक्ट एब्सेंट, अब सही हुआ। ठीक, ब्रैक्ट प्रेजेंट एंड ब्रैक्ट एब्सेंट। फ्लावर को दो भागों में ऐसे डिवाइड किया गया, ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर को इसके बाद में ओवरी के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। आइए देखते हैं। फ्लावर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी। फ्लावर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है हाइपोगाइनस। क्या है? हाइपोगाइनस है। दूसरा क्या है? दूसरा है पेरीगाइनस। दूसरा क्या है? पेरीगाइनस है। ठीक, पेरीगाइनस है। और तीसरा क्या है? इपीगाइनस। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द ओवरी। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी के पोजीशन पे फ्लावर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हाइपोगाइनस, सेकेंड है पेरीगाइनस और थर्ड है इपीगाइनस। ठीक, एक एक करके पढ़ेंगे इसे। हाइपोगाइनस में क्या होता है? इसमें ओवरी सुपीरियर होती है। ठीक, और पेरीगाइनस में क्या होता है? इसमें ओवरी हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर भी बोल सकते हैं। इपीगाइनस में क्या होता है? इसमें ओवरी इन्फीरियर होती है। आइए पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। हाइपोगाइनस क्या होता है? हाइपोगाइनस ठीक, पहला क्या है? हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। ये हाइपोगाइनस हो गया। हाइपोगाइनस में क्या होता है बच्चों? गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। गाइनोसियम में हम बताए हैं अभी पीछे। गाइनोसियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलाकर गाइनोसियम बोला जाता है। ज़्यादा मेन जो होता है स्टिग्मा स्टाइल को मिलाकर गाइनोसियम बोला जाता है। गाइनोसियम ऑक्युपाइज in the highest position
हाईएस्ट पोजीशन। अदर पार्ट, गायनोसियम जब ऊपर होगी तो और अदर पार्ट नीचे होंगे। अदर पार्ट कहाँ होंगे? हाईएस्ट पोजीशन, अदर पार्ट डाउन होंगे। और ओवरी कैसी होगी? ओवरी इसकी होगी सुपीरियर। अगर पूछा जाए ओवरी कैसी पाई जाती है, ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर, सुपीरियर। ठीक, ओवरी सुपीरियर होगी। मान लीजिए कोई फ्लावर है, एक फ्लावर है, ये थैलमस है। ठीक, फिर यहाँ से स्टाइल है, ठीक, स्टिग्मा है, फिर यहाँ पे ओवरी पाई जाती है। ओवरी कहाँ पे है? ओवरी सुपीरियर है, ठीक, ओवरी सुपीरियर है। ये क्या होगा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, अगर पूछा जाए ओवरी की इसमें कैसी पाई जाती है हाइपोगाइनस में, तो बोल दीजिएगा आप लोग सुपीरियर। एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। 3 एग्जाम्पल हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ठीक, हाइपोगाइनस फ्लावर समाप्त। आगे आते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। नेक्स्ट क्या है? पेरीगाइनस फ्लावर। दूसरा क्या है? पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर। इसमें क्या होता है? गायनोसियम, पेरीगाइनस में क्या होता है? गायनोसियम इज सिचुएटेड इनटू द सेंटर, लोकेटेड द रिम ऑफ थैलमस। गायनोसियम कहाँ होती है? सेंटर पे होती है। गायनोसियम लोकेटेड इन, या फिर ऑक्युपाई, लोकेटेड इन सेंटर रिम ऑफ, एक रिम की टाइप है, रिम ऑफ थैलमस की तरह एक रिम बना लेती है। ठीक, ओवरी अगर पूछा जाए, इसकी ओवरी कैसी पाई जाती है? ओवरी हाफ इंफीरियर, ठीक, हाफ इंफीरियर। आइए इसका फ्लावर बनाते हैं। मान लीजिए पेडिसिल है और ये थैलमस है, एक रिम जैसा थैलमस होता है। इसका थैलमस कैसा होता है? एक रिम जैसा, आधा रिन होती है। साइकिल का जो टायर होता है वो रिन पे ही टिका होता है, तो रिम जैसी होती है, रिम। ठीक, रिम जैसी है। तो ये क्या हो गया? स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गई। इसकी ओवरी जो होती है हाफ सुपीरियर होती है। बताते हैं कैसे होता है। यहाँ से लाइन एक ड्रॉ करेंगे तो एक हाफ हो गई ना, हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर लग रही है इसकी ओवरी। ये क्या है? ओवरी है, ओवरी हाफ इन्फीरियर, ठीक। ये क्या होगा? स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा। ये क्या? पेडिसिल। नीट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। एग्जाम्पल पिच प्लम रोज, प्लम रोज। कितने एग्जाम्पल है? 3 एग्जाम्पल इसके भी हैं, 3 हाइपोगाइनस के भी थे। आइए आगे चलते हैं। अगला है, लास्ट है जो इपीगाइनस फ्लावर। लास्ट क्या है? इपीगाइनस फ्लावर।
गाइनस फ्लावर, इपीगाइनस फ्लावर। ठीक, इपीगाइनस फ्लावर में क्या होता है, गाइनोसियम इसकी फ्यूज हो जाती है थैलेमस में। गाइनोसियम कैसी हो जाती है, फ्यूज हो जाती है थैलेमस में। इसकी ओवरी जो हो जाती है थैलेमस के नीचे, ऐसा लगता है देखने पे थैलेमस के नीचे आ गई इसकी ओवरी, इसीलिए बोला जाता है इपीगाइनस। इसकी ओवरी इंफीरियर माना जाता है। थैलेमस ग्रो अपवर्ड, थैलेमस जो है ऐसा लगता है ग्रो अपवर्ड कर रहा है। थैलेमस ग्रो अपवर्ड, अपवर्ड, ऐसा लगता है थैलेमस ही ओवरी के ऊपर आ गया है। ठीक, थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी। इनक्लोजिंग मतलब चारों तरफ से घेर लेता है। इनक्लोजिंग द ओवरी, ओवरी को चारों तरफ से थैलेमस घेर लेता है। ठीक, बोला जाता है इनक्लोजिंग द ओवरी, कंप्लीटली एंड गेटिंग द फ्यूज, कंप्लीटली एंड गेटिंग द फ्यूज्ड। ठीक, फ्यूज्ड। तो इसकी ओवरी कैसी होगी, इसकी ओवरी बोला जाएगा इंफीरियर। ठीक, अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक, ओवरी कैसी होगी, ओवरी इन्फीरियर होगी। कैसी होगी, इन्फीरियर, यही मेन है ओवरी। मान लीजिए इसको फिगर के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए पेडिसिल हो गया, तो इसकी थैलेमस ऐसा लगता है ऐसे, ये ऐसे हो जाता है, और ओवरी कैसी हो जाती है, ये ऐसे, ये ऐसे हो जाती है। ठीक, ऐसे ओवरी एकदम नीचे आ जाती है, ऐसा लगता है इसी में फ्यूज हो गई है। ये क्या है, ओवरी, ओवरी। ठीक, और बाहर जो है वो क्या है, थैलेमस, ये थैलेमस है, थैलेमस। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट रेट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर, गुआवा, गुआवा मिस अमरूद, एंड कुकुम्बर, कुकुम्बर, कुकुम्बर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, गुआवा एंड कुकुम्बर। ठीक बच्चों, तो हमने आज फ्लावर का पूरा पार्ट खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एंड्रूसियम, गाइनोसियम को एक लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, कैलिक्स कोरोला को दूसरे लेक्चर में। पहले कैलिक्स कोरोला पढ़ लेंगे, छोटा है, फिर उसके बाद एंड्रूसियम गाइनोसियम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आएगा फ्रूट एंड सीड। ठीक बच्चों, तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।